मैं आदमी को ऐसा नहीं रहने देता जैसा मुझसे मिलने से पहले था वो। अगर उसने मुझे समझा तो वो वैसा ना रह पाएगा जैसा वो था, और वो बदल ही जाएगा। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीने की इच्छा नहीं रखते, तो ऐसी मतलब या जीने की इच्छा नहीं रखते थे, तो उससे कोई इच्छा बहुत सारी चीजों की हो सकती है, इसे भी करने से क्या फायदा। एक व्यक्ति आए थे मेरे पास, तो वो बोले कि जी हम सुसाइड करना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा मैं आपको कुछ मुहूर्त बताता हूँ अच्छा सा निकाल करके, जिसमें कम कष्ट हो और थोड़ा आप इत्मीनान से आपका सब काम हो सके। फिर पूछा इसका कोई वजह है क्या, या आप ऐसे शो क्या करना चाहते हैं। बोले नहीं, वजह यह है कि वो कर्जा था वो पूरा नहीं हो पा रहा। तो मैंने कर्जा अगर पूरा हो जाए तो बोले नहीं फिर तो जी लेंगे, फिर क्या समस्या है, फिर तो सब ठीक रहेगा। तो मैंने कहा अगर कर्जा उतरने के बाद थोड़े और पैसे वैसे आ जाएं और थोड़ा सा कुछ अच्छा सोने चांदी के बर्तन हो, सब कुछ हो, तो थोड़ा और सुसाइड फिर फंदा सोने के तार का बनवा लेंगे, मतलब और अच्छा सा करके उसमें और बढ़िया प्राण अच्छे से निकलेंगे। बोले नहीं फिर तो मैं नहीं मरूंगा। तो जीवन का समस्या से कोई संबंध नहीं है। अब ऐसे अगर आप सोचते तो जितने जितने हमारे अवतार हैं, ये हमें जीवन में और प्रेरणा किस बात की देते हैं, इनसे हम इसी बात की तो प्रेरणा लेते हैं। ये जो हमारे महा एपिक हैं, ये जो हमारी महाग्रंथ हैं, रामायण है, गीता है, महाभारत है, जितने भी शास्त्र हैं, ये हमें इसी बात की प्रेरणा देते हैं। उन्हीं महापुरुषों के जीवन चरित्र को हमें बताते हैं कि कितनी विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने जीवन की आशा नहीं छोड़ी और जीवन की उम्मीद नहीं छोड़ी। और फिर तो आप बहुत कमजोर हुए, फिर आप हमारे शिष्य कहाँ हुए। हिम्मत मर्दा मद दे खुदा, परमात्मा को कहो कि तू अपनी जी भर के कर जो तुझे करनी है, मैं फिर भी मुस्कुराऊंगा। और आप देखेंगे कि आपको बड़ा आनंद आएगा, और फिर आपको लगेगा कि परमात्मा भी आपको देख कर कहेगा कि भैया इसको छोड़ दो, ये आदमी तो कुछ विशेष तरह का है, इसको मैंने ऐसा तो बना के नहीं भेजा था, कच्चा भेजा था, पर ये पक्का हो गया दुनिया में जाकर के। और जो कच्चा आकर के पक्का हो जाता है वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी होता है। नहीं तो हर प्रतिपल ही कुछ ना कुछ ऐसा टिका हुआ है। तो आपकी जो टेम्परेरी प्रॉब्लम्स हैं, जो अस्थायी समस्याएं हैं, उनके लिए स्थायी निर्णय ना लें। और जब आप ये बताइए कि जब आप अपनी मर्जी से आए नहीं दुनिया में, तो अपनी मर्जी से जाएंगे कैसे, जा भी ना सकेंगे। और अगर अपनी मर्जी से जाएंगे तो बहुत समस्याएं फिर पैदा हो जाने वाली हैं। कई सौ वर्षों तक जीवन के जन्म नहीं मिलते। फिर ये जो हमने भूत प्रेत योनि, ये योनि, प्रेत मतलब जिसकी रवानगी तो हो गई हो, जो पुलिस डिपार्टमेंट में होते हैं वो समझते होंगे इस चीज को, रवानगी और आमद, यानी कि एग्जिट और इन, एक डिपार्चर और अराइवल। तो आपने डिपार्चर तो कर लिया और अराइवल आपका हुआ नहीं। एक फ्लाइट उड़ी दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से लंदन के लिए, और लंदन उतरी नहीं, तो वो उसे क्या कहेंगे आप, वही प्रेत है क्योंकि वो आकाश में मंडरा रही है, उतरी है नहीं। तो ये आपने जो है ऐसा काम करने की जरूरत भी क्या है। तो और फिर मैंने तो बताया भी था कि अगर फिर मरो तो पूरी तैयारी के साथ मरो, तो उतनी तैयारी में फिर मरना आदमी स्थगित कर देता है। सब ये क्षणिक चीजें होती हैं, और जीने को इतना कुछ पड़ा है तो मरने की जरूरत, और मरना ही है तो परमात्मा पे मरो, मरना ही है तो परमात्मा पे मरो। उनके जिम्मे लिखो फिर जिंदगी को, चंदन घिसो, है ना, माथा रगड़ो, फिर परमात्मा के घंटे को पकड़ के लटक जाओ, और टनाटन टनाटन टनाटन, और फिर बात कुछ और है जिंदगी की, फिर से बढ़िया होने लगेगा। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे।